हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 5th के इंग्लिश के मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आप आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके लिए आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पिक्चर सोन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वोवल साउंड। यहाँ पर आपको पिक्चर को पहचानना है और उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसकी स्पेलिंग को आपको कंप्लीट करना है। तो पिक्चर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हैट। तो यहाँ पर ऑप्शन में है IUEA। तो इसमें से हैट की स्पेलिंग में क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा ए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप ए फिल करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, चूज द ओड वन आउट। जो इसमें अलग है उसे आपको चूज करना है। तो यहाँ पर हैन है, नेक्स्ट में पेन है, बैग एंड टेन। तो यहाँ पर हैन, पेन एंड टेन सेम राइमिंग, सेम साउंड वर्ड हैं, जबकि बैग अलग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर पिक्चर को पहचानना है और जो सही वर्ड है उसे सर्कल करना है। दैट मैचेस द पिक्चर, जो पिक्चर से मैच करता है। तो पिक्चर में क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में है बुश, ब्लेस, ब्लस एंड ब्रश। तो पिक्चर किसकी है, ये ब्रश की। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट बिगिनिंग साउंड। यहाँ पर पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर का जो नाम है उस वर्ड की बिगिनिंग साउंड क्या है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है PL, FL, CL, GL। तो पिक्चर में क्या है, ये है क्लॉक, CLOC के क्लॉक। तो क्लॉक में बिगिनिंग साउंड कौन सी है, CL की। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द ऑप्शन। अब आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है दैट इज द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, जो कि राइमिंग वर्ड्स का सही पेयर है, सही जोड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं हॉट पॉट, वॉक टॉक, मैप रैम, ए एंड बी बोथ। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इट मीन्स ए और बी दोनों ही सही हैं। हॉट पॉट एंड वॉक टॉक दोनों ही सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट बिगिनिंग साउंड। यहाँ पर आपको अब करेक्ट बिगिनिंग साउंड से ब्लैंक्स को फिल करना है। यूज द हेल्प बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स में यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं FL, CH, GR, BR, DR एंड CR। तो फर्स्ट पिक्चर में ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये है ड्रम। तो ड्रम में फर्स्ट यानी कि बिगिनिंग साउंड क्या होगी, DR। तो यहाँ पर लिखना है आपको DR। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, क्रैब की। तो क्रैब में बिगिनिंग साउंड होती है CR। तो यहाँ पर लिखेंगे CR। उसके बाद फ्लावर में होती है FL। ये है यहाँ पर ब्रश। तो ब्रश वर्ड में बिगिनिंग साउंड है BR। नेक्स्ट है ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में GR बिगिनिंग साउंड है, यहाँ पर R जो है सेकंड टाइम है, तो इसे आप कट कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पर पिक्चर में क्या है, ये है चेन। तो चेन में CH बिगिनिंग साउंड होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे CH। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर है ही इज एज बिजी। वह इतना व्यस्त है जितनी कौन होती है, एज अ बी, जैसे कि एक मधुमक्खी। ही इज एज बिजी एज अ बी। तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट इज सी रन्स एज फास्ट। वह इतनी तेज दौड़ती है एज अ चीता, जितनी तेज की एक चीता दौड़ता है। तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट इज डोव इज एज वाइट। ये जो पक्षी है डोव, ये इतना वाइट होता है एज मिल्क, जितना कि दूध। तो मिल्क के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट इज राज वॉक्स एज स्लो। राज इतना धीमा चलता है एज अ टर्टल, जितना कि एक टर्टल चलता है। नेक्स्ट इज माई हेयर आर एज ब्लैक। मेरे हेयर्स इतने ब्लैक हैं एज नाइट, जितनी की रात होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आइडेंटिफाई द पिक्चर। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। एंड राइट द करेक्ट साउंड मेड बाय देम। और उनके द्वारा बनाई जाने वाली, यानी कि जो वे साउंड करते हैं उस सही साउंड को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हेल्प बॉक्स में दे दी गई हैं टिक टॉक, बज, क्वैक क्वैक, बैंग बैंग, रिंग। तो ये साउंड कौन करता है आपको उनके सामने लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है ड्रम। तो ड्रम की साउंड कैसी होती है, बैंग बैंग। नेक्स्ट है यहाँ पर
ये क्या है, ये घड़ी है यहाँ पर, तो इसकी साउंड कैसी होती है, टिक टॉक, तो यहाँ पर लिखेंगे टिक टॉक। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये क्या है, बी है, तो बी की साउंड कैसी होती है, बज, तो यहाँ पर लिख देंगे बज। नेक्स्ट में बेल है, तो बेल की साउंड होती है रिंग। नेक्स्ट में है डक, तो डक कैसे बोलती है, डक की साउंड होती है क्वैक क्वैक। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, रीराइट ईच सेंटेंस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। यहाँ पर अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनके आपको जेंडर चेंज करके सेंटेंस को दोबारा लिखना है। यूज द हेल्प बॉक्स, यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसका आप यूज करेंगे। तो हेल्प बॉक्स में वर्ड्स हैं वाइफ, एक्ट्रेस, फादर, गर्ल, ग्रैंड मदर, क्वीन, आंट, डॉटर्स, प्रिंसेस, नीस। नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉय मेट हिज अंकल ऑन द बस। लड़का बस में अपने अंकल से मिला। तो यहाँ पर आपको जेंडर कौन से वर्ड्स का चेंज करना है, बॉय एंड अंकल। तो रीराइट करेंगे कैसे, द गर्ल मेट हिज आंट ऑन द बस। तो यहाँ पर जो है बॉय का क्या हुआ, गर्ल, और अंकल का आंट। उसके बाद यहाँ पर है हिज ग्रैंडफादर हैज 3 सन्स। उसके ग्रैंडफादर के कितने सन हैं, तो यहाँ पर चेंज करना है हिज ग्रैंड मदर हैज 3 डॉटर्स। तो सन का क्या हो जाएगा, डॉटर्स, और ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर। उसके बाद नेक्स्ट है द किंग वेंट आउट विद द प्रिंस। किंग जो है प्रिंस के साथ बाहर गया। तो यहाँ पर चेंज करेंगे, किंग का क्या होगा, किंग का हो जाएगा क्वीन। द क्वीन वेंट आउट विद द प्रिंसेस। नेक्स्ट है द मदर लव्ड हर हस्बैंड वेरी मच। तो चेंज करना है मदर का, द फादर लव्ड हर वाइफ। तो यहाँ पर हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ, वेरी मच। उसके बाद है यहाँ पर माई नेफ्यू इज अ गुड एक्टर। तो नेफ्यू का हम कर देंगे माई नीस इज अ गुड एक्ट्रेस। तो इस तरीके से आप इन्हें चेंज करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रिप। रिप किस तरीके का व्यक्ति था, तो आंसर होगा इसका रिप वॉज अ गुड नेचर्ड, लेजी एंड अ काइंड नेबर। रिप जो था, रिप वैन विंकल, रिप एक अच्छे व्यवहार वाला लेकिन सुस्त था। लेजी यानी कि आलसी था, लेकिन एक बहुत ही दयालु पड़ोसी था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लिस्ट द 2 गेम्स मेंशन इन द पोएम टीम वर्क। टीम वर्क जो आपकी पोएम है उसमें जो 2 गेम्स के बारे में जिक्र किया गया है आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है। तो कौन कौन से गेम हैं, एक तो है बास्केटबॉल और सेकेंड है रिले रेस। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि लड़की शेयर नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर आंसर होगा द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर स्वीट्स, बुक्स एंड डॉल। लड़की अपनी स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, बुक्स, किताबें एंड डॉल, अपनी गुड़िया को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहती। नाउ क्वेश्चन इज वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। आदमी दोबारा यानी कि जल्दी में शिप पर क्यों भागा। तो इसका आंसर है द मैन रश बैक टू द शिप आफ्टर सीइंग अ फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। जो व्यक्ति था, जो आइलैंड पर रेत था, उस पर एक व्यक्ति के बड़े से फुटप्रिंट को देखकर वापस अपने शिप पर भागा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। बार्बर के कितने भाई थे, तो आंसर होगा बार्बर हैव 6 ब्रदर्स। बार्बर के 6 भाई थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन फिल करनी है जो सही है। तो फर्स्ट है यहाँ पर एन एलिफेंट इज द बिगर और बिगेस्ट लैंड एनिमल। एलिफेंट जो है सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। तो जब यहाँ पर सभी में सबसे ज़्यादा बड़े की बात आई है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिगेस्ट, यानी कि यहाँ पर फिल होगी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर आपको लिखना है बिगेस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राहुल इज द बॉय इन द क्लास। तो राहुल क्लास में सबसे कैसा लड़का है, तो सबसे बड़े की बात कही गई है तो यहाँ पर हम फिल करेंगे टॉलेस्ट। टॉलर जब कंपैरिजन होती 2 के बीच में, तो यहाँ सभी में सभी से बड़ा है, तो यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करेंगे। राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। नाउ बसेस आर स्लोअर और स्लोएस्ट देन द ट्रेन। तो यहाँ पर ट्रेन और बस के बीच में कंपैरिजन की गई है, तो यहाँ पर हम
कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पर फिल करेंगे हम बसेज आर स्लोअर देन द ट्रेन्स। नाउ आई एम गुड बेटर एट मैथमेटिक्स देन माई फ्रेंड। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हुई है फ्रेंड के और मेरे बीच में, यानी कि एक बच्चे के और उसके दोस्त के बीच में कंपैरिजन की गई है। बॉय कह रहा है कि मैं अपने दोस्त से ज़्यादा थोड़ा मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई एम बेटर एट मैथमेटिक्स देन माई फ्रेंड। नाउ तन्वी राइट्स फास्ट और फास्टर देन मी। तो यहाँ पर भी तन्वी और मेरे बीच में कंपैरिजन हुई है, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, फास्टर। तन्वी राइट्स फास्टर देन मी। तन्वी मेरी अपेक्षा ज़्यादा तेज लिखती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंशन द थिंग्स दैट यू वांट लाइक टू शेयर विद एनीवन एंड व्हाई। यहाँ पर आपको उन चीज़ों के बारे में बताना है, इट मीन्स लिखना है, जिन्हें आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, और क्यों नहीं करना चाहते इसका भी आपको रीज़न देना है। तो आपको जो भी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है, आप अपनी चॉइस से यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। तो जैसे कि टॉय, क्लॉथ्स, बाइसिकल, वॉच। तो इसका रीज़न आप इस तरीके से दे सकते हैं, आई वॉन्ट लाइक टू शेयर दीज थिंग्स। मैं इन चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करूंगी बिकॉज दीज आर माई फेवरेट थिंग्स, क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर अब इन लाइन्स को आप पढ़ेंगे और जो भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिर उनके आपको आंसर देने हैं। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड। यहाँ पर टॉपसी टर्वी लैंड की बात की गई है कि टॉपसी टर्वी लैंड में जो लोग हैं वो अपने पैरों से ना चलकर अपने सिर से चलते हैं, यानी कि उनका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड। अब जो टॉपसी टर्वी लैंड है उसमें जो समुद्र है वो रेत का बना हुआ है, ना कि वाटर का। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। अब हमारे यहाँ जो नॉर्मल वर्ल्ड है उसमें दिन में स्कूल जाते हैं बच्चे, तो टॉपसी टर्वी लैंड में रात में जाते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर, टॉपसी टर्वी लैंड में। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू पीपल वॉक इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में लोग कैसे चलते हैं, तो अभी हमने यहाँ पर रीड किया है कि कैसे चलते हैं। टॉपसी टर्वी लैंड में लोग अपॉन देयर हेड्स, अपने सिर से चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डू द चिल्ड्रन इन टॉपसी टर्वी लैंड गो टू स्कूल। टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं, तो कब जाते हैं, बाय नाइट, रात में जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सी मेड ऑफ। समुद्र किसका बना हुआ है वहाँ, सैंड का, रेत का। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड फॉर द वर्ड डे फ्रॉम द अबव लाइन्स। डे के लिए अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर नाइट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नाइट। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी से आप क्या समझते हैं, तो टॉपसी टर्वी का मीनिंग होता है अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे या फिर जिग जैग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे इस पिक्चर को देखो एंड राइट 5 सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की हेल्प से। कलर द पिक्चर टू। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको अपने अकॉर्डिंग कलर भी फिल करना है। तो यहाँ पर हेल्प बॉक्स में वर्ड्स हैं कलरफुल, फेस्टिवल। कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा, फेस्टिवल कहते हैं त्योहार को, बैलून्स, गुब्बारे, वाटर गन्स, पानी की ये बंदूक, जो पानी की पिचकारी जो इनके हाथ में है, वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़े, प्लेइंग, खेलना, कलर्ड पाउडर, रंगीन पाउडर, हैप्पी, खुश, बकेट, बाल्टी, फेवरेट, पसंदीदा। तो आप इस तरीके से 5 लाइन्स लिख सकते हैं। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्योहार है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद वाटर गन्स एंड बैलून्स। बच्चे जो है यहाँ पर वाटर गन के साथ और बैलून के साथ खेल रहे हैं। दे हैव फिल्ड बकेट विद वाटर ऑफ कलर्ड पाउडर। उन्होंने जो है बाल्टी को रंग बिरंगे पानी के पाउडर से फिल कर रखा है। दे आर अप्लाइंग कलरफुल पाउडर। और जो कलरफुल पाउडर है वो एक दूसरे के टू वन अनदर फेस, एक दूसरे के चेहरे पर लगा रहे हैं। चिल्ड्रन आर इन वेट क्लॉथ्स। बच्चे जो हैं गीले कपड़ों में हैं, क्योंकि वो खेल रहे हैं तो उनके कपड़े गीले हो गए हैं। दे ऑल आर वेरी हैप्पी। वे सभी बहुत खुश हैं। तो आप इस तरीके से 5 लाइन्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आपका मॉडल टेस्ट पेपर। आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.